अस्सलाम वालेकुम। दिखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है और आज हमारा आना था ऑयल, जो हमारा हीटिंग सिस्टम है ना, घर का जितना भी हीटर चलते हैं पानी गर्म, उसकी वजह से जो ऑयल जाता है उसके अंदर, तो वो आ जाना था। मतलब ये 6 महीने बाद एक बार ये हमारा पूरा नीचे बना हुआ है बहुत बड़ा स्टोर सा, जिसमें 5,000 लीटर का ऑयल जाता है। तो ये आ जाना था, तो मैं नीचे गई थी, दरवाज़ा खोल के गई थी क्योंकि मालिक का फ़ोन आया था कि आना है जी तेल, तो प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिएगा। तो खैर जी, तेल शल डलवा के बच्चों को छोड़ के मैं आ गई हूँ अपोथिका। मुझे दवाई लेनी थी, उसके बाद मैं आई हूँ मार्केट। और मार्केट पे आपको जैसे सबको पता है कि वैलेंटाइन डे की चीज़ें बहुत ज़्यादा, हर तरफ चीज़ें ही चीज़ें। तो मैंने कहा चले जी, मैं भी मियाँ जी के लिए कुछ ले लेती हूँ, हर साल लेती हूँ। वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बस एक फूल और चॉकलेट लाजमी दे देती हूँ। वैसे भी हम देते ही रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन चलें आज के दिन भी ले ही जाते हैं। उनको बड़ा एतराज़ होगा अगर मैं ना लेके गई। तो मैं देख रही थी कौन सा लूँ, बहुत ज़्यादा। ये हमारी जो मार्केट है गांव में, वहीं पे बहुत ज़्यादा वैरायटी उन्होंने जो है वो रखी हुई थी वैलेंटाइन डे के हिसाब से। तो सब सुबह सुबह ही आके लगे हुए थे, कोशिश कर ढूंढ रहे थे अपने अपने पार्टनर के लिए। तो मैंने भी एक रेड गुलाब का फूल ले लिया, साथ चॉकलेट ले लिया, बस इतना ही काफ़ी। ये हम लोग तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं, ना मनाते हैं। ये तो गोरों के चौंचले हैं। चलें, बहाना होता है कि बंदा अपने प्यार का इजहार करे। तो जी यहाँ पे वैसे भी जो इनके रेट थे ना, वो 25 से 30 यूरो का एक बड़ा वाला जो बुके था ना, वो था। तो इतनी क्या आखिर आई हुई, इतने महंगे महंगे। आपने आपके रवैये से इंसान को पता चल जाना चाहिए कि आपका उसके साथ कितना प्यार है, ना कि फूलों की तादाद से कि इतने ज़्यादा फूल हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। खैर जी, मैंने ये एक फूल लिया था अपने मियाँ जी के लिए और उनको पिज़्ज़े पे दे के मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे जाना था काम पे। और एक मज़े की बात बताऊं, मुझे कहते हैं कि बेगम अपने लिए भी कुछ ले लेना था, मेरे लिए लेके आई। मैंने कहा हाँ है मियाँ, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। तो बस जी, काम पे गए, उसके बाद जाते हैं घर। आज मेरा बहुत बड़ा पार्सल आया। मैं तो हैरान परेशान, क्योंकि मैंने मंगवाया ही नहीं था इतना बड़ा पार्सल। ये कहाँ से आ गया? मैं तो परेशान हो रही थी कि इतने, मैं कह रही हूँ इतना बड़ा क्या आया है। ओए होए, उठाया नहीं गया। मैं तो रेड की नहीं नहीं, वहीं लेके जाते हैं ना, यहाँ थोड़ी खोला सर्दी में। चलो। ओ वाह भाई वाह। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस टीवी के पास रखो, टीवी के पास। कैंची ले क्या है? कैंची कैंची कैंची। ओए होए, कैंची की वैसे जरूरत तो नहीं है ना, उधर वो किया हुआ है। मैं दो कैंची दो शानी मामू को। नहीं नहीं। ओ वाह, ओ वापस ना करना पड़े शानी। ओह हो हो। काली डब्बा अंदर, काली डब्बा, डबा डब्बा दान देगा। ओहो, पेपर बस। पेपर रहने दे अंदर ही काम आएगा डब्बा। जब मूव करना होगा ना कभी सामान। हमने कहीं नहीं मूव करना, हम ये घर खरीदने का सोच रहे, तू मूव करा ला। मुनन दे दे उससे। बुलाओ, छुरी लाओ, बोल अब दो कैंची नहीं अभी छुरी दो है शेगे ले क्या। ओ 3 साल गारंटी, वॉल्यूम एयर फ्लो टर्बाइन यूनिवर्सल नास und trocknen sauger wet und dry vacuum cleaner। दूसरी जुबान स्पीड टू 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 टू। 2 जुबानें मुझे पढ़नी आती हैं, बाकी तीसरी नहीं आती। आज पीछे पीछे छुरी नहीं लग जाए बेटे। ओह माय गॉड, मैं आखा एडा वड्डा पता नहीं किया आ गया। आज बेटा छुरी ना लग जाए, पीछे हो जाओ। ओके। ओह ये आपकी ये किताब। वारंटी ओ शानी एक मिला, इसके साथ बोतल होंगे शानी। फिर क्या है ये बोतल इसके अंदर जाएगा। ये बोतल नहीं है, बोतल इसको कहते हैं, लिफाफा थैला। हो सकता है। हाँ चलो, लेकिन चेंज नहीं करना पड़ना मेरे ख्याल से, एक ही चलेगा सारा। वाह भाई वाह। ये ले, आहिल पकड़ो, पाहिल पकड़ो। ये भी है ये। ओ वाह, 2 किस्म के, ठीक है ना। वाह, ऐसे ही होते हैं सबके शानी। ये भी दो डंडे वाले एक दूसरे में लगेंगे। ये यस, ये आ गया वाला। इसका दिखाए मेन पैकिंग तो बड़ी अच्छी की।
हाँ जी, तो मैंने मंगवाया है वैक्यूम क्लीनर। एक्चुअली मेरा ना जो पुराना वाला है ना वो सड़ गया, उसको पता नहीं क्या हुआ, हालांकि 2 साल ही हुए हैं। तो मैं अब चाही थी कोई ऐसा अच्छा सा मंगाऊं जो अच्छे से सफाई करता हो, क्योंकि वो जो पुराना वाला था वो भी अच्छी कंपनी का था, लेकिन वो मोती शोती या कोई छोटा सा पीस हो ना, टुकड़ा कोई पत्थर का, तो वो नहीं खींचता था। तो ये मैंने देखा, ये उन्होंने यूनिवर्सल बताया हुआ है, या वेट और ड्राई दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने मंगवाया है वैक्यूम क्लीनर। मेरा जो पहले वाला था ना वो उसको पता नहीं क्या हुआ, वो पिछले हफ्ते सड़ गया। तो मैं देख तो रही थी इंटरनेट पे, मुझे समझ नहीं आई थी कौन सी मंगवाऊँ, क्योंकि रिजवान कहे थे बेगम वो मंगाओ जिसके अंदर पानी भी होता है, आप आराम से पोछा भी लगा सको। तो मैं दरअसल हमारा सारे घर में जो लकड़ी का फर्श है, तो वहाँ इतना पोछा मैं लगाती नहीं, मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाती हूँ। तो मैंने कहा रिजवान मुझे तो वो नहीं चाहिए, अगर तो बहुत आपका हो ना टाइलों वाला फर्श तो फिर तो चलो मैं मानती हूँ, तो इसमें इतना गंद नहीं पड़ता। मेन चीज़ होती है कि बाल और ये रुआं सा इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए हमें वैक्यूम के बगैर हम लोग सफाई नहीं कर सकते जर्मनी में। तो ये बहुत अच्छा है, यूनिवर्सल उन्होंने लिखा हुआ है, आप गीला और सूखा दोनों तरह से कर सकते हैं। और इसमें जो ये शॉपर सा लगेगा ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अक्सर क्या आपको पता है कि एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है आपका। तो ये एक ही इसका शॉपर है, ये आप निकाल के खाली करें, इसको धो भी लें, क्योंकि बाजी के पास भी यही, और उनका तो अच्छा खासा पुराना है, लेकिन वो इतनी अच्छे से सफाई करता था कि मैं सोची थी कि मैं जब भी लूँगी तो ये वाला ही लूँगी। और मैंने किंडरगार्टन में भी देखा, वो हमारी सफाई करने वाली आती है, तो बच्चों ने इतना गंद डाला होता है क्योंकि बाहर से गंदे शूज़ लेके, और तो वो इसी से ऐसा ही रखा हुआ है उन्होंने, बुश का तो नहीं है, दूसरी कंपनी है, लेकिन बहुत अच्छे से सफाई कर लेता है। जब हम लोग अक्सर शाम को हमारी कोई मीटिंग हो तो वो उस वक्त सफाई कर रही होती, तो वो सारा कुछ उसी से साफ़ होता है, गीला सूखा। तो मेरे माइंड में था कि अब मैंने मंगवाना है तो यही। हालांकि इन्होंने इसके ऊपर बाहर जो है ना पत्ते और बर्फ़ वगैरह भी दी हुई है कि आप इससे ये भी चीज़ें सक कर सकते हैं। तो खैर जी, ट्राई करते हैं। इसमें सिर्फ ये लगाना बाकी था, बाकी सब कुछ तो जो है वो पीछे से ही जुड़ा हुआ था, बस वो डंडे शंडे लगाने थे। तो जब मैं इसको ट्राई करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी कैसा इसका रिजल्ट है। तो पहले तो मैंने 2 मंगवाए, दोनों का सत्यानाश, कोई ख़ास इनकी सफाई नहीं होती उनसे। और ये मुझे ना कंसेशन के साथ मिला है, मतलब 40% रबाट के साथ। वो जो मेरे कज़न हैं, इनको उनकी फ़र्म की तरफ से ना बहुत सारी चीज़ों में ना रबाट मिलती, कपड़ों पे, परफ्यूम्स पे, इलेक्ट्रिक पे। तो वो कहा था आप अभी कुछ भी मंगवाना हो तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना, क्योंकि मेरे पास होते हैं कूपन्स ना। तो ये 40% डिस्काउंट पे मुझे मिला है। नॉर्मली ये 127 यूरो का था, ये मुझे 82 यूरो का मिला है। तो जी बहुत अच्छा है, अब मैंने यूज़ किया है उसको, मैं अब आपसे शेयर करूंगी कि वाकई इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो यहाँ जी मैं शकरकंदी, मेरा पता नहीं क्यों दौरा पड़ा हुआ है 2-3 वोखन से, मैं जी शकरकंदी को ना इसमें ओवन में रख के और फिर चाट मसाला डाल के खाती हूँ। ये कहते हैं कि डाइट के लिए भी अच्छी होती है कुछ, इस वजह से भी मैंने जब भी डाइट के देखूँ ना प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने ये इसको क्या कहते हैं, सूस कार्टोफेल यहाँ पे कहते हैं। तो बस जी आज भी मैंने बना ली है, फिर शकरकंदी देखते हैं इसको कैसे खाते हैं। तो खैर यहाँ जी बन रहा है शाम का खाना। मैंने बनाया है साबुत मसर और साथ रेड मसर डाल के, इसका मैंने डिश की ना रेसिपी देखी थी इंटरनेट पे, किसी शेफ़ ने बनाई थी। उससे टमाटर और प्याज को ना चॉपर में चॉप करके ना साथ ही उबलने के लिए डाल दिया था, और बाद में सिर्फ लहसुन का तड़का लगाया था। मैंने इसमें अदरक भी डाला है और खड़ी मिर्चें भी डाली और हरी मिर्चें। तो जब ये अच्छे से गल जाए, मैश हो जाए, तो वो कहते हैं भाई इसमें प्याज भी महसूस नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा जब आप सिर्फ मसर बनाएं तो उसमें प्याज मोटे मोटे वैसे ही रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो उसमें वो नज़र नहीं आते, बहुत अच्छे से ग्रेवी गाढ़े गाढ़े से हो जाते हैं। तो बस मैं लगाऊंगी तड़का और आपको दिखाती हूँ आज मैं किस तरीके से शकरकंदी खा रही हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता पंजाब वाली साइड में ऐसी चीज़ होती थी कि नहीं, लेकिन हमारे बचपन में सिंध वाली साइड पे ना गली में बच्चे ना उबली हुई शकरकंदी को लेके बैठे होते, टाटरी वाला पानी डाल के देते थे। ओए होए क्या मज़ा आता था। तो बस जी वही मैंने आज बनाया। आज मैंने टाटरी तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने पानी पूरी वाला मसाला जो है ना वो पानी में मिक्स करके उसमें डाली है शकरकंदी। अब मैं खाऊंगी मज़े ले लेके। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो देख ले मेरी दाल का जो फाइनल लुक कितनी यमी यमी लग रही है। तो चलें जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।